पावर ऑफ कंपाउंडिंग को दुनिया का एर्थ वंडर कहा जाता है। वैसे तो कंपाउंडिंग के बारे में हमने अपने पिछले कई वीडियो में बात करी हुई है। आज मैं इस वीडियो में भी आपको बता देता हूँ कि कंपाउंडिंग क्या होती है। जैसे कि मान लीजिए आपके पास 100 रुपए हैं, आपने उस 100 रुपए को किसी स्टॉक में या फिर किसी म्यूचुअल फंड में डाल दिया। हम एनुअल रिटर्न मान के चलते हैं 10 रुपए है, तो ये आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है 1 साल के बाद बढ़कर 110 रुपए हो जाएगा। अब ये जो 110 रुपए है, दूसरे साल के लिए जो है प्रिंसिपल का काम करेगा और 10% अगर इस पे निकाल के इसको ऐड करेंगे तो 121 रुपए आएगा। अब ये 121 रुपए तीसरे साल के लिए प्रिंसिपल का काम करेगा और ये 121 रुपए बढ़कर 10% के हिसाब से 133 रुपए हो जाएगा। ऐसे-ऐसे करके धीरे-धीरे ये क्या करेगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा और एक लंबे वक्त के बाद यही आपका छोटा-सा अमाउंट एक बहुत बड़े अमाउंट में बदल जाएगा। इसी को बोला जाता है पावर ऑफ कंपाउंडिंग और इसीलिए इसको कहा जाता है दुनिया का एर्थ वंडर। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रूल ऑफ 72 और रूल ऑफ 114। देखिए, जो पैसा लोग इन्वेस्ट करते हैं ना, वो ये सोचते हैं कि कितने समय के बाद हमारा पैसा 2 गुना हो जाएगा या फिर कितने समय के बाद हमारा पैसा 3 गुना होगा, 6 गुना होगा। तो ये जो रूल्स मैं बताऊँगा, ये आप इससे आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं कि कब आपका पैसा 2 गुना होगा या फिर 4 गुना होगा, कब 3 गुना होगा या फिर 6 गुना होगा। देखिए, अगर आप कंपाउंडिंग को ऐसे कैलकुलेटर लेके बैठ के कैलकुलेट करने लग जाएँगे, तो बड़ी कठिनाई होगी उसको कैलकुलेट करने में। तो आज हम जो रूल्स बताएँगे, इससे आप आसानी से जान सकते हैं कि आपका पैसा जो है कितने समय में 2 गुना होगा या 4 गुना होगा या फिर 3 गुना होगा या फिर 6 गुना होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। देखिए, जो पहला रूल है हमारा वो है रूल ऑफ 72। देखिए, रूल ऑफ 72 हमको ये बताता है कि हमारा पैसा कितने समय के बाद 2 गुना हो जाएगा। जैसे कि मैं एक एग्जांपल के माध्यम से आपको समझाता हूँ। अगर आपके पास 1 लाख रुपए हैं और आपने किसी बैंक में उसको एफडी कर दिया है। अब देखिए, बैंक एफडी में जो रिटर्न मिलता है, सालाना जो रिटर्न मिलता है वो 6% का मिलता है। तो 6% के हिसाब से, है ना? जो 72 है रूल ऑफ 72, यानी कि 72 को अगर आप 6 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 12, यानी कि आपका जो 1 लाख रुपए था उसको 2 लाख बनने में 12 साल का वक़्त लग जाएगा। और 12 यानी कि 12 साल का वक़्त लगा 2 गुना बनने में, अब इसी को 4 गुना बनने में कितना वक़्त लगेगा? 24 साल लगेगा। यानी कि अगले 12 साल में ये आपका पैसा जो है 4 गुना हो जाएगा। तो रूल ऑफ 72 हमारा ये कहता है। अगर आपने यही पैसा किसी म्यूचुअल फंड में डाला होता, तो म्यूचुअल फंड का जो मिनिमम रिटर्न होता है वो 12% का होता है। तो 12 से अगर आप 72 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 6, यानी कि अब आपका जो पैसा है 1 लाख रुपए, उसको 2 लाख बनने में मात्र 6 साल लगेंगे, है ना? और 12 साल में आपका पैसा हो जाएगा 4 गुना। एफडी में 24 साल में हो रहा था 4 गुना। अगर आप म्यूचुअल फंड में डालते हैं, मिनिमम जो सीएजीआर है 12% का मिलता है, तो यही आपका पैसा 12 साल में 4 गुना हो जाता है। 6 साल में 2 गुना, 12 साल में 4 गुना। और अगर आपको कोई अच्छा स्टॉक, है ना, सेलेक्ट करना आता है, स्टॉक के बारे में आपकी गहरी नॉलेज है, अपनी समझ से आपने किसी अच्छे स्टॉक में पैसा इन्वेस्ट कर दिया और स्टॉक में अगर आप किसी पर्टिकुलर स्टॉक में आपने अगर पैसा इन्वेस्ट किया है, तो वहाँ पे जो रिटर्न मिलता है 20% का बड़ा आसानी से रिटर्न मिल जाएगा। अगर 20% के हिसाब से भी उस स्टॉक ने आपको रिटर्न दिया है, तो 20 से अगर आप 72 को डिवाइड करेंगे, तो अब बताइए आपका पैसा 2 गुना होने में कितना वक़्त लगेगा? देखिए, आपका पैसा जो है 2 गुना होने में अब मात्र 3.1 ईयर लगेंगे, मोटा-मोटा 3 साल। यानी कि 3 साल में ही आपका पैसा जो है वो 2 गुना हो जाएगा। 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए में 3 साल में ही बदल जाएँगे। अब बात आती है रूल ऑफ 114 यानी कि 114 की। अब देखिए, वो जो रूल ऑफ 114 है, ये हमको बताता है कि हमारा पैसा 3 गुना कब होगा। तो एफडी में अगर आपने डाला है तो 6% का रिटर्न मिलता है। अगर 6 से अगर 114 को आप डिवाइड करेंगे तो आएगा 19, यानी कि 19 साल लग जाएँगे आपके पैसे को 3 गुना होने में। और अगर आपने म्यूचुअल फंड में डाला है तो म्यूचुअल फंड में 12% का रिटर्न मिल जाता है आराम से। तो आपका ये जो पैसा है ना, 1 लाख रुपए, इसको 3 गुना होने में मात्र साढ़े 9 साल लगेंगे। और अगर आपको स्टॉक सिलेक्शन आता है, स्टॉक में पैसा डाल दिया, 20% का वहाँ पे मिल जा रहा है, रिटर्न अच्छे से मिल जाता है, आराम से मिल जाता है। तो अगर 20 से आप 114 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 5.7 ईयर्स, यानी कि आपके पैसे को 3 गुना होने में 5.7 ईयर्स लगेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको रूल ऑफ 72 और रूल ऑफ 114 बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। ये यहाँ से आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपका पैसा 2 गुना कब होगा, 4 गुना कब होगा, 3 गुना कब होगा, 6 गुना कब होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।